ये जो धुआं उठ रहा है तेरे घर से, ये जो धुआं उठ रहा है तेरे घर से, लगता है आग किसी पड़ोस की है। साथियों, बहुत बार क्या होता है कि हमारे आसपास या घर के ऊपर या नीचे रहने वाले जो परिवार होते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अक्सर जहाँ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती हैं, जहाँ पर बिल्डर फ्लोर बने होते हैं, वहाँ पर ये अक्सर होता है कि कुछ ना कुछ कहानी गर्मा गर्म या अच्छी या बुरी चलती रहती है किसी ना किसी फ्लोर पर। क्या उसका असर आता है आपके ऊपर? आज इस बहुत ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न के ऊपर हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो आज का आपके लिए बहुत अनमोल बनेगा। और अगर आप रहते हैं मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में, फ्लैट में, अपार्टमेंट में रहते हैं या बिल्डर फ्लोर में रहते हैं, तो आपके लिए तो ये अमृत बनेगा। छोड़कर मत जाना, एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए भी। एक एक बात बताऊंगा आपको अंदर की, जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। चलते रहिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे मकान के बारे में जहां अकेले आप नहीं रहते, प्लॉट आपका नहीं, पूरा का पूरा विला आपका नहीं है, घर आपका नहीं है, ना जमीन आपकी है, बल्कि ये तो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। नीचे कोई, ऊपर कोई, क्या कहीं का जो है, जो बुरा असर होता है, जो नेगेटिविटी होती है ऊपर तक पहुंचती है, या जो ऊपर कुछ गलत हो रहा है, क्या नीचे वाले घर पर उसका असर पहुंचता है? आज हम इसी पर प्रकाश डालेंगे। चलते रहिए। देखिए, टॉपिक आपने देखा, ऊपर या नीचे के फ्लोर या मंजिल पर वास्तु दोष। मैंने अपना घर किया वास्तु से, ओके, बिल्कुल ठीक कर लिया। मेरे घर में कोई वास्तु दोष नहीं है भारद्वाज जी, मैंने बिल्कुल ठीक किया अपने फ्लोर को। ऊपर नीचे वाले होते रहे उल्टे पुल्टे, मुझे क्या लेना देना? आइए, क्या लेना देना आपको बताते। तो भी क्या मैं लपेटे में आऊंगा? आपको कैसे मजबूर कर दूं अपने अपने घरों में वास्तु सुधार करने के लिए? मैं लोगों से कहूं अपने अपने घर को ठीक करो, मैंने वास्तु ठीक करना नहीं मानता, दूसरा क्या कर लेंगे? मानेगा दूसरा तब मानेगा जब उस पर आके पड़ेगी। ठीक है, बुरा वक्त किसी पर ना आए। अच्छे अच्छे नास्तिक को हमने आस्तिक बनते देखा है। ये देखिए, अगर किसी बिल्डिंग में घर के फ्लोर के जो नीचे के फ्लोर हैं वहां पे कोई वास्तु दोष हो, तो क्या उसके ऊपर के सभी फ्लोर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? यानी ये सवाल हमारे पास बार बार आता है। नीचे से ऊपर तक कई फ्लोर बने हैं, नीचे वाले का टॉयलेट ये बना ईशान कोण में, या बना है नैऋत्य कोण में, साउथ वेस्ट में बना हुआ है, या पूरब दिशा में बना हुआ है, इसकी किचन गलत बनी है, इसका बेडरूम गलत बना हुआ है, इसका टॉयलेट गलत, इसकी सीढ़ी गलत, इसकी लिफ्ट गलत, ये गलत, वो गलत, पता नहीं क्या क्या गलत। क्या मेरे पर असर आएगा? मैंने तो अपने फ्लोर को बिल्कुल ठीक कर लिया। आइए यही बताते हैं आपको। ये देखिए, इसका उत्तर है नहीं, लेकिन कंडीशन ये है कि अगर नीचे कुछ गलत बना हुआ और आपने अपने फ्लोर को ठीक कर लिया, तो क्या उसका प्रभाव आपके ऊपर आएगा? नहीं, लेकिन एक कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? वही कंडीशन, अगर ऊपर आपका कोई और रहता है, दूसरा फ्लोर किसी और के पास में है, आपका फ्लोर नीचे है, आपने अपने फ्लोर को ठीक कर लिया, तो क्या आपके ऊपर उसका असर आएगा? नहीं, लेकिन किस हद तक आएगा? आपने सुना है बहुत बार, आजकल हम वुडन फ्लोरिंग कर देते हैं तो नीचे की एनर्जी ऊपर नहीं आती, कम हो जाती है। ऐसे अगर आप फॉल सीलिंग करते हैं तो ऊपर की एनर्जी बहुत बार नीचे आने से पूरी तरह से फिल्टर हो जाती है, नहीं आ पाती है। एक तरीका होता है। इसके अलावा आइए देखते हैं। अब ये देखिए, ये है आपके पास पूरी की पूरी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। इसमें क्या है कि नीचे कुछ चल रहा है और ऊपर कुछ चल रहा है। यहाँ पे अगर आपका एक टॉयलेट बना हुआ है, ये देख रहे हैं टॉयलेट, यहाँ पर एक शौचालय बना हुआ है किसी का, ये देखिए सारे के सारे शौचालय यहाँ पर हैं। ये देखिए सीढ़ी यहाँ बनी हुई है, तो ये सीढ़ी सबकी बनी हुई है। अब क्या होता है कि जब नीचे कोई चीज़ बनी होती है तो एक बात ध्यान करना, अगर ग्राउंड फ्लोर पर किसी का कुछ गलत बना हुआ है, टॉयलेट गलत बना है या जो भी गलत बना रखा है उसने, जनरेटर रखा हुआ वहाँ पर, बिजली का मीटर है, और भी सामान हो सकते हैं, और आपने अपने फ्लोर को ठीक कर लिया और आपने अपने फ्लोर में लगा ली वुडन फ्लोरिंग, तो ये मानना कि काफ़ी हद तक आप उस नेगेटिविटी से बच गए जो नेगेटिविटी नीचे फैल रही है, आपके फ्लोर पर नहीं आएगी। इसी तरह से अगर आपने फॉल सीलिंग की, अगर ऊपर कुछ ऐसा होता है जो कि नहीं होना चाहिए, तो उसकी नेगेटिविटी बहुत कम रह जाती है, आप तक नहीं पहुंचती। लेकिन कंडीशन साथ में ये भी है कि आप जो है, अगर ऊपर आपके किसी ने टॉयलेट बना रखा है, उसके नीचे अगर आपने अपना जो है किचन बना लिया, तो ये तो गड़बड़ हो गई। यानी टॉयलेट के नीचे टॉयलेट होना चाहिए, शौचालय के नीचे शौचालय, बेडरूम के नीचे बेडरूम, और किचन के नीचे किचन। आप जो अपनी रेमेडी करेंगे केवल उसके अंदर की कर सकते हैं। जैसे आपकी किचन बनी हुई है, सबकी किचन एक लाइन में है, अग्नि का जो स्थान है सबका बिल्कुल सेम है, जहां पर भी है आप उस किचन का जो अंदर का इंटीरियर है, यानी आप
खाना बनाते समय अपना फेस पूरब में कर लो, स्लैब को चेंज कर लो, और जो पानी है अपना बर्तन धोने का उसको नॉर्थ में कर लो, उत्तर दिशा में कर लो। सोते हुए अपने बेड को बिल्डर ने जैसे बना कर दिया है, कोई बात नहीं, बनाया, ऊपर वाला जैसे सोता है सोता रहे, उसका कोई असर नहीं है। वो पूरब में मुंह करता है, दक्षिण में करता है, उत्तर में करता है, हमें क्या लेना देना। अपने बेड को ठीक कर लो, आपके ऊपर कोई इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। पर हाँ, ये मत कर लेना जो लोग कर लेते हैं बहुत बार। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर टॉयलेट है, ईशान कोण में, आपने अपने घर के अंदर वहां बना लिया पूजा स्थान, मंदिर बना लिया, ये गलत किया आपने। पूजा स्थान नहीं बन सकता, क्योंकि उसके जो गंदे पाइप हैं वो तो वहीं से जाएंगे अभी भी होकर, और आपके नीचे भी, आपके मतलब जो गॉड है जहां पर आपने पूजा स्थान बनाया, मंदिर बनाया अपने घर में, पूजा स्थान के नीचे भी लोग टॉयलेट यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी कर रहे हैं, ये गलती हो जाती है। ध्यान कर लेना, 2-3 बातें ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। असर नहीं आएगा, बहुत कम हो जाता है, अपने घर को ठीक कर लो, वो भी काफी होता है। लेकिन ऊपर भी किसी की किचन, नीचे भी किसी की किचन, और उन दोनों के बीच में आपका बेडरूम, ये गलत स्थिति होती है। इसी तरह से ऊपर भी टॉयलेट, नीचे भी टॉयलेट, वहां बीच में आपने अपना स्टडी रूम बना लिया, योगा बना लिया, बच्चों का रूम बना लिया, उसका बेड डाल दिया, ये भी गड़बड़ होती है। तब क्या करें भारद्वाज जी? तब ये करें आप कि कम से कम उस जगह से अपने बेड को तो राइट लेफ्ट कर ही लो जहां पर बिल्कुल उसकी WC आती है, यानी टॉयलेट की सीट आती है। बड़ा आसान तरीका। ऐसे ही अगर किचन बनी है नीचे से ऊपर तक और आपको बेडरूम वहां बनाने की मजबूरी पड़ रही है, मान लिया साउथ वेस्ट है, दक्षिण पश्चिम अपने घर को ठीक कर रहे हैं आप, वास्तु के हिसाब से किसी से एडवाइस लेकर, यह भी ध्यान कर लेना कि वो स्थान जहां पर अग्नि जल रही है, उस अग्नि के नीचे अपना बेड मत डालने की कोशिश करना, उससे बचा लेना। और आपको कई बार हमने बताया कि आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। सोते समय सिरहाना अपना दक्षिण में कर लो, सबसे बढ़िया बात। और अगर आप दक्षिण में नहीं कर सकते तो उसके बाद पूरब में करें या पश्चिम में करें, दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं। इसमें भी बहुत से वहम के खिलाड़ी कहते पूरब में मत कर लेना, सूरज खा जाएगा, पश्चिम में मत करना, शनि खा जाएगा। कुछ नहीं खाता, कोई नहीं खाता, सब साइंस है। ठीक है, आप जो है परपेंडिकुलर हो जाते हैं उस मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि नॉर्थ टू साउथ चलता है या साउथ नॉर्थ चलता है। इतनी सी बात समझनी है, और क्या है। वास्तु तो आपको फंसाने के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए है। छोटे छोटे उपाय क्या करो और आप वास्तु के हर दोष से बाहर निकल जाएंगे। पहली बार आए थे मेरे चैनल पर तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। उलझाया नहीं, आपको सुलझाया, आपको तरीके बताए, 10-10 तरीके बताता हूँ आपकी समस्या को हल करने के। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बनता है, सोशल मीडिया पर फैला देना, स्प्रेड कर देना, जान पहचान में अपने मीडिया में, अपने ग्रुप पर अच्छी तरह से इसको वायरल करना कि देखो भारद्वाज जी ने आज आपकी 20 समस्याओं को एक छोटे से वीडियो में हल कर दिया। एक नए टॉपिक को लेकर जल्दी आपके सामने आऊंगा परसों, जो कि बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में है। तब तक के लिए दें मुझे विदा, नमस्कार।